आज हम लोग टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरू करने जा रहे हैं। पिछली बहुत सी क्लासों में आपको बहुत सारी बातें बताई गई थी। आज हम फिर से आगे चल रहे हैं और उस रिएक्शन को किस तरीके से एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आपके आंसर पेपर में और कैसे पूछा जा सकता है, हम उसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले अपने पास जो क्वेश्चन पुट होगा लैंग्वेज के फॉर्म में। अभी तक हमने आपको रिएक्शन कराई, आपको समझ में आ गया मेन अपने पास क्या क्या कंपाउंड पढ़ना है जिससे क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आएगा आपके पास फॉर्मूला क्या क्या है, CH4। आप इस CH4 को क्या कहते हैं क्लास? मीथेन। मेन आज की क्लास जो इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि इसमें सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको सॉल्व कैसे करना है, और एक लैंग्वेज का आपको यूज नहीं करना है, सीधे आप रिएक्शन से दे देंगे तो आपका आंसर पुट होगा। आइए, C2H6 को आप क्या बोलते थे बुड्ढो? एथेन। C2H4 को आप क्या बोलते थे? एथीन। C2H2 को आप क्या बोलते थे क्लास? एथाइन। जैसे लास्ट क्लासेस में आपने सिर्फ रिएक्शंस को ही पढ़ा, अब इस रिएक्शन के अलावा आप क्या पढ़ेंगे? देखिए, जैसे आपके सामने क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, व्हाट हैपन व्हेन। क्या पूछा गया क्लास? व्हाट हैपेंस व्हेन। पहला, सोडियम एसीटेट रिएक्ट विथ सोडा लाइम। अब आप ये सोच रहे होंगे इसमें बहुत सी भाषा लिखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको रिएक्शन का कंपाउंड का फॉर्मूला पता हो और आपकी रिएक्शन हो जाएगी। आइए देखते हैं। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या है क्लास? CH3COO। इसमें आपको क्या डालना है? सोडा डालना। तो आपको याद होगा हमने आपसे कहा था अगर केवल NaOH है तो आप इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। NaOH के साथ जब CaO मिल जाता है इसको आप बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलेंगे? सोडा लाइम। पल्लवी कैसे करेंगे आप इसे? इसमें आप डालिए NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। एरो के ऊपर जो चीज लिखी जाती है मतलब उसकी प्रेजेंस में है, उसकी प्रेजेंस में है। अब होता क्या है, देखिए इतनी चीज रिमूव हो जाएगी जी। क्या क्या निकल गया? Na2 COOO। क्या निकल गया क्लास? CO3 प्लस इस CH3 में H जोड़ दीजिए क्लास, CH4 बन गया मीथेन। यस सर। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है शीतल कि सोडियम एसीटेट सोडा लाइम से रिएक्शन हुई तो क्या हो रहा है, रिएक्शन से बातचीत करनी। शेखर समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, ये सब हमारे रिकॉर्ड हो रहा है, जिनको ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा, वरना लोग कहेंगे लड़कियों का नाम लिए थे, लोगों का नाम नहीं लिए। देखिए अगला है मीथेन रिएक्ट विथ। कल हमें अनस ने कहा कि सर कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ रहे हैं, इनके साथ क्या करना चाहिए। हमने कल ही बताया क्या करना चाहिए। यूवी लाइट। ये क्वेश्चन में आपके सेट टॉप बॉक्स पे आ जाए। देखो पढ़ाई हमने की वो अलग बात है, क्वेश्चन पेपर में आए उसको अटेम्प्ट करना अलग बात है ना। हमने टीवी देखा है, टीवी देख करके हम ये सीखे हैं कि हमें कैसे माहौल बन रहा है, जब खुद उसमें इन्वॉल्व होंगे तब मालूम चले कितने रात घुसे चलते हैं। यस सर। है ना। ये देखिए CH4, इसमें क्या डालना है बिट्टो? Cl2। किसकी प्रेजेंस में? यूवी लाइट। आगे इन्होंने लिखा है ओनली वन स्टेप। क्या लिखना है खाली गुड्डो? ओनली वन स्टेप। मतलब 4 स्टेप होने वाले थे, आपको बताए थे यूवी लाइट में क्या होता है, 4 स्टेप होता है। उस 4 में से हमें कितना करना है? सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप। तो CH4 है, Cl2 है। इसको हमने जो लोग क्लास में प्रेजेंट हैं ओपन करना सिखाया। यस सर। इस Cl2 को ब्रेक कर दीजिए, एक H और एक Cl। क्या रिमूव हो गया क्लास? CHHHCl।
क्या नाम हो जाएगा? देखिए गुड़ी, इसका नाम Cl के लिए क्लोरो और एक कार्बन के लिए होने को तो यूवी लाइट में हमने आपसे यही कहा था कि जब भी यूवी लाइट में होगी तो सारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे, मगर पेपर में क्या कर था, ओनली वन स्टेप लिखना है, तो हमने केवल वहीं तक छोड़ दिया। एक जो है ना साहब का क्वेश्चन था कल का, बहुत सुंदर क्वेश्चन था, उसमें ये था तीसरा, यही है व्हाट हैपन व्हेन, चलेगा। व्हाट हैपन व्हेन एथीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन in the presence of nickel catalyst। किसकी प्रेजेंस में गुड्डो? निकल कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट, तो कोई डरना नहीं है। मतलब क्या है, एथीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड। भाई ये एथीन हमने आपको बताया है, तो हमने आपसे कहा था ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी हो सकता है। जी सर। हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, इसमें हमें क्या डालना है? H2। क्या डालना है? H2। जैसे आप इस पे H2 को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल और 300 एट 300, क्वेश्चन में कह रहा था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पेपर में जो एरो के ऊपर लिखा हुआ है वो सिर्फ उसकी प्रेजेंस में है, हमको मेन हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना है, वो कैटलिस्ट के ऊपर जो लिखा है। अच्छा, कैटलिस्ट करता क्या है? कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ा भी सकता है और जरूरत पड़ने पर घटा भी सकता है। जैसे कहने का मतलब है कि हम इस समय आपके साथ क्या कर रहे हैं, हम कैटलिस्ट का ही रोल प्ले कर रहे हैं। आप सबके पास माइंड है, आपका माइंड क्या है? कैटलिस्ट है, और हम सिर्फ इसकी पावर को बढ़ा रहे हैं आपको सही चीज बता करके। पेपर देने आप जाएंगे, सब कुछ चेक हो जाता है, मगर माइंड को कोई नहीं निकाल पाता है आपके पास से। असली तो नकल का सामान इसके अंदर जा रहा है। भाई लड़कियां दुपट्टा पहन कर गई हैं, दुपट्टा चेक हुआ, कहीं कुछ लिखा तो नहीं है। लड़के सॉक्स निकाले गए, उनके रुमाल निकाला के कुछ लिखकर तो नहीं लाए हो। लेकिन ब्रेन जिसके अंदर पूरा रात भर बैठ के हम लोग नकल भरा है, इसको कोई नहीं छुपा पाता, इसलिए सबसे बड़ा कैटलिस्ट है। और टीचर लोग करते क्या है, पेरेंट्स आपके क्या करते हैं इसमें? पेरेंट्स आपके सिर्फ इसमें प्रमोटर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? प्रमोटर माने प्रमोट कराना। वो सिर्फ ऐसी ऐसी बातें आपके सामने बोलते हैं एग्जाम के समय, देखो पढ़ लोगे तो IAS बन जाओगे, पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा, पढ़ लोगे तब हमारे तुम हेल्प करोगे थोड़े अपने अब्बू की, है ना। तो इस हम अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पाए, हमको मोटिवेट किया जाता है। पेपर देने ना तो पेरेंट्स को जाना है ना तो टीचर को जाना है, पेपर देने आपको ही जाना है। जंग फतेह किला फतेह आपको ही करना है, ठीक है। देखो बेटो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड है, कल मैंने इसकी बात सिखाई थी। एक बॉन्ड के टूटने पर दो नए बॉन्ड बनते हैं, ब्रेकअप होगा, पैचअप भी होगा। एक बॉन्ड टूटा, सिंगल बॉन्ड बना, दो नए बॉन्ड बनेंगे। H2 है ना सिस्टर, तो एक तरफ H और एक तरफ H। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन। क्या बन गया गुड्डो? एथेन। बात समझी? यस। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आपके सेट टॉप बॉक्स पे आ जाए, कैसे करोगे? एथाइन रिएक्ट विथ H2, मैं इसे कल की पढ़ाई से बनने वाले क्वेश्चंस निकाल रहा हूं आपके लिए। प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट एट 300 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा सिस्टर? CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 निकिल कैटलिस्ट 300 डिग्री सेल्सियस। ट्रिपल बॉन्ड है, yes, sir। एक बॉन्ड के टूटने पर दो नए बॉन्ड के बनने का सिस्टम है, एक H यहाँ और एक H यहाँ। इसी को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, CH2। अच्छा, एक बात आप देख रहे हैं, इसमें रिएक्शन हुई तो कुछ निकल गया साइड प्रोडक्ट, इसमें कुछ हुई तो निकल गया प्रोडक्ट साथ में। तो जिसमें कोई ग्रुप निकल जा रहा हो उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। याद आया? पीछे पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर का भी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ रिमूव हो जाया करता है। और इसमें क्या हो रहा है, सब कुछ ऐड हो जा रहा है, कुछ निकल तो नहीं रहा है ना साथ में पल्लवी। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे ना? एडिशन। जब सब कुछ ऐड हो जाए, कुछ बाहर ना निकले तो। पांचवी रिएक्शन देखिए। अच्छा, इसका नाम कोई बताने कष्ट करेंगे आप? एथीन।
2 के लिए H और डबल बॉन्ड के लिए सिंगल बॉन्ड में भी तोड़ेंगे। बाबू सिर्फ एक ही बार पूछा गया है, कहते अगेन रिपीटेड करो तब कर। कल तो हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमें पूरी बात बतानी थी। अब क्वेश्चन जैसा पूछा जाएगा वैसा ही जवाब देना है ना, फर्जी काम नहीं करना हम लोग को, समय नहीं इतना। अच्छा, एक क्वेश्चन आया, व्हेन कैल्शियम कार्बाइड, ध्यान समझिएगा, 5वीं रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर, ब्रैकेट में लिखा है 2 मोल। क्या लिखा है? 2 मोल। तो सबसे पहली बात हमें कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला पता होना चाहिए। कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला क्या है? CaC2 प्लस 2 बार पानी लेना है। अगर हम कहें कि ऐसा करो, इसको ऐसे ऐसे करके ये बनेगा, याद कर लो, तो वैसे तो बुक में पढ़ सकते थे। अगर हम कहें याद ही करना है तो बुक में भी लिखा हुआ है, हम इसको तोड़ना सिखा दें। ब्रेक कैसे हुआ है ना, देखो गुड्डो, ये CaCC, इसमें ट्रिपल बॉन्ड था, ये इसका स्ट्रक्चर समझ में आई बात? जोड़ो, CaC2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। अब क्या करना है? पानी डालना है, वाटर 2 बार डालना। कितनी बार डालो? 2 बार। कैसे? वाटर को आप H और OH भी तो लिख सकते हो, क्यों सिस्टर? तो यहां से तोड़ो, एक तरफ H और एक तरफ OH, फिर इधर तोड़ो, एक तरफ H, 2 बार ऐड करना था ना। तो गुड्डो देखो बनेगा क्या, ये CaOH और OH क्या निकल जाएगा सर? CaOH का बॉन्ड प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH नहीं बन गया, ये क्या बन गया? एथाइन। क्या बन गया? एथाइन।